रात का समय था। चाँद अपनी चांदी की चादर बिछाए आकाश में चुपचाप चमक रहा था। सितारे उसकी चमक को और भी सुंदर बना रहे थे। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी बच्ची, रीमा, अपने दादी के पास बिस्तर पर लेटी थी। दादी उसे अपनी कहानियों से बहुत प्यार करती थी और आज भी एक खास कहानी सुनाने का इरादा था। दादी ने हंसते हुए कहा, बेटा रीमा, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी चांद और तारे की है और उनके सबसे अच्छे दोस्त की। रीमा ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह दोस्त कोई विशेष था दादी? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, वह एक प्यारी सी परी थी जिसका नाम लल्ली था। तो फिर शुरू करें दादी, रीमा ने खुशी से कहा। दादी ने आंखें बंद की और अपनी आवाज को धीमा और मधुर बनाते हुए कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर रात का आकाश तारामंडित रहता था, वहां एक बहुत ही प्यारा चांद था। वह अपने दोस्तों तारे के साथ हमेशा हंसते खेलते रहते थे। चांद बहुत ही दयालु और समझदार था, जबकि तारे छोटे छोटे और चंचल थे। एक दिन जब चांद और तारे आकाश में खेल रहे थे, एक सुंदर परी, लली, उनके पास आ गई। लल्ली स्वर्ग से उतरी एक परी थी, जिसकी चमकदार आंखें और रंग बिरंगे पंख थे। उसने देखा कि चांद और तारे कैसे आनंद में डूबे हुए हैं और सोचा कि वह भी उनके साथ खेलना चाहती है। लल्ली ने चांद से कहा, नमस्ते चांद भैया, क्या मैं आपके साथ खेल सकती हूँ? चांद ने हंसते हुए उत्तर दिया, नमस्ते लल्ली, बिल्कुल, हमारे साथ खेलो, तुम हमारे नए दोस्त हो। लल्ली और चांद के दोस्त बनने से तारे भी खुश हो गए। अब चांद, तारे और लली तीनों मिलकर आकाश में बहुत सारी मजेदार गतिविधियां करने लगे। वे चांद की रोशनी से तारे के साथ मिलकर नाचते और चमकते। लली अपनी रंग बिरंगी चमक से आकाश को और भी सुंदर बना देती। समय बीतता गया और एक दिन लली ने देखा कि एक तारा बहुत ही उदास बैठा है। वह तारे से पूछने गई, तुम क्यों उदास हो? तारे ने कहा, मैं हमेशा चांद के साथ चमकता हूं, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं बहुत अकेला हूं। लली ने सोचा कि उसे इस समस्या का हल ढूंढना चाहिए। उसने चांद से बात की और चांद ने उसे एक खास सुझाव दिया। "ओ लली," चांद ने कहा, मैंने सोचा है कि हम सब मिलकर एक नया खेल बनाइए। इससे सबको खुशी होगी और तारे भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। लल्ली ने खुशी से हाँ कहा और तीनों ने मिलकर एक नया खेल शुरू किया। उन्होंने आकाश में रंग बिरंगे बादल बनाए, जिनमें तारे कूदते फांदते और चांद लल्ली के साथ मिलकर उन्हें नई नई जगहों पर ले जाता। इस खेल ने आकाश को और भी रंगीन और मजेदार बना दिया। इस खेल की वजह से तारे बहुत खुश हो गए और उनका उदासपन गायब हो गया। उन्होंने लल्ली और चांद के साथ हर रात नई नई मस्ती की और अपने दोस्ती को और भी मजबूत किया। एक दिन जब लली को स्वर्ग वापस लौटने का आदेश मिला, वह चांद और तारे के पास गई। उसने उन्हें गले लगाया और कहा, मुझे यहां बिताया हुआ हर पल बहुत प्यारा लगा। आप सबके साथ खेलना बहुत अच्छा था। चांद और तारे ने भी उसे बहुत प्यार से विदा किया और कहा, हमेशा याद रखना लल्ली, हमारे दिलों में तुम हमेशा एक खास जगह रखोगी। लल्ली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, चाहे मैं कहीं भी हो। इसके बाद लल्ली स्वर्ग वापस चली गई, लेकिन चांद और तारे ने उसकी यादों को हमेशा अपने दिल में संजोए रखा। उन्होंने आकाश में हमेशा नए नए खेल बनाए और अपने दोस्ती के बंधन को और भी मजबूत किया। दादी ने कहानी खत्म की और रीमा की ओर देखा। रीमा की आंखें चमक रही थीं और उसने दादी से पूछा, दादी, क्या मैं भी लल्ली की तरह अपनी दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता सकती हूँ? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल रीमा, अगर तुम अपनी दोस्ती को सच्चे दिल से निभाओगी तो तुम्हें भी बहुत खुशी मिलेगी। याद रखो, सच्ची दोस्ती में हमेशा प्यार और समझदारी होती है। रीमा ने खुशी से सिर झुका लिया और अपने प्यारे चांद और तारे के बारे में सोचते सोचते नींद की आगोश में चली गई। दादी ने उसे प्यार से ढक दिया और चुपचाप कमरे से बाहर चली गईं, ताकि रीमा की प्यारी सपनों की दुनिया को आराम से सजा सके।